गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसी हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों हो चुकी है प्यारी प्यारी एक नई सुबह की शुरुआत। तो दोस्तों आज की सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे भगवान जी के चरणों से। तो दोस्तों हमारा झाड़ू पोंछा हो गया है और हमने नहा धोकर कर ली है अपने भगवान जी की पूजा। और देखिए दोस्तों मेरी आरवी चली गई है मम्मी के साथ मामी के घर, और यहाँ पर पिल्लू और पिल्लू के पापा सो रहे हैं। ये सो रहे हैं पिल्लू के पापा और पिल्लू। और देखिए दोस्तों बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है और अभी 7:15 बज गए हैं और बारिश हो रही है सुबह सुबह से। देखिए दोस्तों बारिश हो रही है और हमारी ननन जी नहाने गई हैं वहाँ पर। और देखिए पन्नी लगाए हैं, बारिश हो रही है इस वजह से बारिश से बाल भीग रहे हैं तो वो पन्नी लगाए हैं बालों में। अभी कोलगेट हो रहा है उनका। और मौसम देखो कितना सुहाना लग रहा है दोस्तों। हमारी पूजा तो हो गई है, अभी चाय नहीं बनी है तो अभी दूध नहीं आया है, दूध आ जाएगा फिर हम चाय बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे चौका में पानी भर गया है, टीन से टप 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 टपक रहा है तो पानी भर गया है चौका में। और दोस्तों मेरी सासू माँ तो मामी के घर चली गई हैं आरवी को लेकर, क्योंकि आरवी जल्दी जाग गई थी सुबह तो वो आरवी मम्मी के साथ चली गई थी क्योंकि मुझे नहाना था और सभी लोग सो रहे थे और वो जाग गई थी तो वो हमें परेशान करती, तो इस वजह से मम्मी के साथ चली गई थी। और दोस्तों आज रात से हमारी लाइट नहीं आ रही है तो मेरा फ़ोन तो डिस्चार्ज है, तो वो तो मेरी सासू माँ चार्ज करने के लिए मामी के घर ले गई हैं। और दोस्तों अभी हम ये वीडियो अपने पतिदेव के फ़ोन से शूट कर रहे हैं और मेरे पतिदेव जब जाग जाएंगे तो वो अपने दोस्तों के पास जाएंगे तो फिर फ़ोन ले जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो दोस्तों ये है 10 बजे का टाइम, तो हम लोगों का खाना पीना सब कुछ हो गया है, बन गया है खाना पीना। और दोस्तों मेरी सासू माँ मतलब अभी नहीं आई हैं और हमारे देवर जी आ गए हैं, यानी कि मेरी मामी के लड़का, तो वो आरवी को लेकर आ गए हैं क्योंकि आरवी रो रही थी। तो सासू माँ ने देवर जी के साथ में आरवी को भिजा दिया है तो वो तो आरवी को छोड़कर फिर से चले गए हैं अपने घर। और यहाँ पर हमारी ननद जी आंगन धो रही हैं और हम खाना के बर्तन मांज रहे हैं। खाना पीना हो गया है हम लोगों का और खाना खा भी लिया है। और दोस्तों आज मतलब यहाँ पीछे वाले आंगन में मिट्टी है ना, तो आज पानी बरस गया था सुबह सुबह तो यहाँ पर मिट्टी के लाल लाल पैर बन गए थे, तो इस वजह से हमारी ननद जी ने पूरा आंगन धो दिया है और हमारे भी बर्तन बन गए हैं दोस्तों। और अब रह गया है तवा, तो तवा को हम मांज लेते हैं। और दोस्तों आप लोगों को पता ही है हम तवा को चांदी से चमकाते हैं। और मेरी सासू माँ आ गई हैं और मेरी जेठानी का लड़का आया है मम्मी के साथ में, वो पेड़ पर चढ़ गया है क्योंकि कह रहा है हमसे पैर बन जाएंगे यहाँ पर, हम पेड़ पे चढ़ के मतलब किनारे किनारे आएंगे। तो दोस्तों उनके साथ में कोई आया है तो हमने उनको देखकर मुंह ढाक लिया, तो मेरी सासू माँ कह रही हैं वो तो छोटे हैं। और दोस्तों देखिए मेरी ननद जी ने आंगन भी धो दिया है और मेरी सासू माँ दूध लेकर आ गई हैं। और दोस्तों आज पता है आप लोगों को, आज हमारे इधर चाय ही नहीं बनी है क्योंकि कोई दूध ही नहीं लाया था तो चाय नहीं बनी है, क्योंकि चिड़िया के दूध की तो हमारे पतिदेव चाय पीते नहीं है। तो हमने आज चाय नहीं बनाई क्योंकि वो भी निकल गए, फिर वो दूध लेकर नहीं आए हैं क्योंकि वो दोस्तों के पास चले गए थे। तो अभी मेरी सासू माँ बकरी का दूध लेकर आई हैं, तो अब कोई चाय नहीं बना रहा है क्योंकि खाना पीना खा लिया है, तो अब चाय नहीं पीनी है मुझे। और अब हम आरवी को नहला देते हैं, अभी मोटर चल रही है अच्छी तो हम आरवी को नहला देते हैं। और दोस्तों मेरा भी सारा काम हो गया है तो आरवी को नहला देते हैं। और पिल्लू को तो हमने सुबह नहला दिया था और उसको तैयार कर दिया है, बस आरवी रह गई है तो आरवी को भी नहा धोवा कर तैयार कर देते हैं दोस्तों। और हमारी आरवी बहुत ज़्यादा रोती है, तैयार होती है जब बहुत ज़्यादा रोती है। और देखिए कितना गुस्सा दिखा रही है, सामान फेंक दे रही है, अपने कपड़े फेंक दे रही है गुस्सा में। तो दोस्तों हमने
अपने आरबी को तैयार कर दिया है। अब हम आरबी को लेकर चलते हैं बाहर। और मेरी जेठानी का लड़का और उनके साथ में कोई आया था तो वो तो चले हैं। और जाते जाते मेरी जेठानी का लड़का कुर्सी को पटक गया है, मतलब कुर्सी को औंधा गया है। और मेरी ननद जी हंस रही हैं, कह रही हैं भाभी तुम वीडियो बना रही हो और कुर्सी उल्टी डली हुई है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पतिदेव आ गए हैं और उनके दोस्त भी आ गए हैं पतिदेव के, और वो लाए हैं आरबी के लिए जलेबी। तो दोस्तों अभी आए हैं थोड़ी देर के लिए और देखना फिर चले जाएंगे। दिन भर बाहर ही रहती हैं, घर में तो थोड़े ही बहुत रहती हैं, टिकते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं घर में। और पिल्लू के लिए जलेबी, आरबी के लिए जलेबी लाए थे तो वो ही दे गए हैं घर पर। और अब फिर से चले हैं दोस्त के साथ घूमने के लिए बाहर। तो इनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता घर पर। तो दोस्तों वो तो गए हैं और मेरा पिल्लू भी उनके साथ जाने के लिए रो रहा था, तो वो रो रहा है। अब हम उसको उठा लाते हैं, पीछे पीछे चला गया है उनके। तो दोस्तों कहीं वो नीचे न उतर जाए, तो हम पिल्लू को लेने चले गए। तो पिल्लू गुस्सा हो गया था, रूस गया था, तो हम पिल्लू को उठा लाए हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी आरबी जलेबी खा रही है अकेले। बुआ जी मांग रही हैं उसकी, तो बिल्कुल भी बुआ जी को जलेबी नहीं दे रही है लड़की। तो दोस्तों सभी लोगों ने खा ली है जलेबियाँ और मेरी सासू माँ और पिल्लू चले हैं अब मामी के घर। तो दोस्तों हमारा सारा काम हो गया है और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मेरी सासू माँ मामी के घर चली गई हैं। और दोस्तों वहाँ पर मेरी ननद जी सो गई हैं। और दोस्तों आरबी अंदर है, बैठी है पलंग पर। तो दोस्तों अब हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं और कल की वीडियो मुझे एडिट करनी है तो वो कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को शाम को मिलते हैं, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों शाम हो गई है और शाम के 4:30 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं मेले में। तो आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों अचानक से मेले में कहां से पहुंच गए हैं ये लोग। तो दोस्तों आप लोगों को बताते ही हैं हम, क्योंकि मेरी मामी का अचानक से फ़ोन आया कि मेले में चलो। तो दोस्तों इतने जल्दी तैयार होना पड़ा, आप लोगों को क्या बताएं दोस्तों। तो आप लोगों को हम इस वजह से कुछ नहीं दिखा पाए हैं। और दोस्तों आज है ओरस का मेला है, मतलब मुसलमानों का कोई त्यौहार है। तो यहाँ पर मस्जिद बनी है, तो हम लोग यहीं पर आए हैं मेला देखने। तो हम लोगों ने अंदर प्रसाद चढ़ा दिया है मस्जिद पर। और दोस्तों हम लोग आ गए हैं आइसक्रीम खाने। तो हमारी मामी, मजली मामी और बड़ी मामी और छोटी मामी तो अपने मायके हैं, तो वो तो नहीं आई हैं। और मामी का लड़का है एक, तो हम ही लोग हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों हम सभी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग खा लीजिए आइसक्रीम। और मेरी आरबी को देखिए दोस्तों कैसे खा रही है आइसक्रीम, इसको बहुत पसंद आ रही है आइसक्रीम। देखिए दोस्तों और पूरा झपटने की कोशिश कर रही है ये लड़की। और हमारा पिल्लू भी देखिए कैसे आइसक्रीम खा रहा है। और दोस्तों हमारे पतिदेव भी हमारे साथ ही आए हैं। और जो भैया सुबह आई थी इनके दोस्त, तो वो दोनों साथ में मेला देख रहे हैं। वो कहीं और मेला देख रहे हैं, मतलब यहीं पर। और हम लोग आइसक्रीम खाने आ गए हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली है, आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी। और मेले में बहुत भीड़ है दोस्तों, जहाँ देखो जहाँ मुसलमान ही मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मेला में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ सामान नहीं खरीदा हम लोगों ने, बस बच्चों के लिए कुछ खिलौने लिए हैं। और दोस्तों शाम हो गई है, शाम के 6 बज गए हैं, 6:30। और अब हम लोग चल दिए हैं घर के लिए। और देखिए दोस्तों हमारे पतिदेव कुछ बात पर हंस रहे हैं, इनके दोस्त आ रहे हैं पीछे, तो ये दोनों कुछ बात कर रहे हैं और हंसते जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को घर पर जाकर मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग घर पर आ गए हैं और सभी लोगों ने कपड़ा चेंज कर लिए हैं और खाना भी खा लिया है। और दोस्तों देखिए मेरे बच्चे 2 खिलौने ले आए हैं। पिल्लू ये पहिया लाई है जो आरबी चला रही है, ये पिल्लू का है। और आरबी के लिए कुनकुना लाए हैं, ये डला है। और दोस्तों देखिए आरबी कैसी पहिया चला रही है और बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही है। तो सासू माँ ने थोड़ा उसको चलवाया और इससे चलना भी सीख जाएगी मेरी आरबी अच्छे से।
और दोस्तों इस पहिए के चक्कर में दोनों भाई बहन में बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है, क्योंकि आरबी अपने कुनकुना से नहीं खेल रही है और ये पहिए से खेल रही है। तो दोस्तों दोनों बहुत भयंकर लड़ रहे हैं। तो मेरी सासू माँ बोल रही है मुझसे दोनों को एक से खिलौना दिलवा देती। तो दोस्तों मेरे आरबी ने भैया का पहिया छुड़ा लिया है, अपने भैया का, और मेरा पिल्लू बेचारा आरबी को देख रहा है, कुछ कह भी नहीं पा रहा है, क्योंकि पिल्लू के पापा पिल्लू को डांट रहे थे, तो पिल्लू कुछ नहीं कह पा रहा, बेचारा आराम से खड़ा है। तो दोस्तों अब हम आप लोगों से लेते हैं विदाई। तो दोस्तों आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।